सूरी समाज को अति पिछड़ा में शामिल करें बिहार सरकार, डॉक्टर वरुण। सूरी जाति अपने अधिकार को लेकर 8 जून को पटना में करेगा महासम्मेलन। पश्चिम बंगाल में एससी एवं उड़ीसा, झारखंड में अति पिछड़ा में शामिल है सूरी। पटना अखिल भारतीय सूरी वैश्य संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि बिहार में सूरी जाति का सामाजिक उत्थान और राजनीतिक जागरूकता जरूरी है। पिछले 1 दशक से इसमें कमी आई है, जिस कारण बिहार विधानसभा विधान परिषद में सूरी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है, जिससे समाज में काफी रोष है। राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि खासकर बिहार सरकार ने सूरी जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं करके घोर उपेक्षा किया है। सरकार के खिलाफ समाज में काफी आक्रोश है। अपनी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने एवं अति पिछड़ा में शामिल होने की मांग को लेकर पटना में 8 जून को सूरी अधिकार महासम्मेलन होना तय हुआ है, जिसमें पूरे बिहार से सूरी जाति के लोग अपने अधिकार को लेकर हुंकार भरेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए पूर्व उद्योग मंत्री व मधुबनी से विधायक समीर महासेठ ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अविलंब सूरी को अति पिछड़ा में शामिल कर वैश्य समाज की इस उपजाति को इनका वाजिब हक और अधिकार देने का काम करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा में इस मामले से सरकार को अवगत कराया हूं, बावजूद सरकार को इस समाज की चिंता नहीं है। विधानसभा के बतौर सचेतक व खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि सूरी समाज हमेशा से सार्वजनिक हित के लिए काम किया है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां सूरी समाज के लोगों ने समाज हित में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तालाब एवं मंदिर का निर्माण नहीं कराया है। बदलते कारपोरेट समय में हमारी जाति के लोगों का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के कारण प्रतिभाशाली गरीब बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। सीतामढ़ी से पूर्व एमएलसी बैद्यनाथ प्रसाद ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सूरी जाति पिछड़ा हुआ है। राजनैतिक समृद्धि के बिना सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव नहीं है। हमें अपने राजनैतिक हकमारी को रोकने हेतु समुचित प्रयास करना होगा। पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ ने कहा कि वैश्य जाति के समकक्षीय जाति को सरकार ने अति पिछड़ा में शामिल करने के समय ही सूरी जाति को भी इसका दर्जा देना चाहिए था, जो सरकार से भयंकर भूल हुई। अब समाज आंदोलित है। 8 जून को अधिकार रैली में उपस्थित लाखों भीड़ इसका प्रमाण होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रदेश सह संयोजक सुनील गड़ाई, कोषाध्यक्ष विष्णु महतो, गोपी किशन प्रसाद, महिला प्रदेश अध्यक्ष धनवंतरी देवी, बाजपट्टी से रेखा गुप्ता, स्मिता पूर्वे, प्रदेश प्रवक्ता पप्पू कुमार नायक, पटना प्रमंडल के संयोजक राजेश गुप्ता, सारण के अवधेश कुमार भगत, तिरहुत के चित्रंजन महतो, दरभंगा के प्रहलाद पूर्वे, कोसी के सुनील नायक, पूर्णिया के अमित पूर्वे, भागलपुर के दिगंबर मंडल, मुंगेर के अनिल वैद्य, मगध के मनोज गुप्ता, कार्यालय प्रभारी रत्नेश्वर प्रसाद, मीडिया प्रभारी अशोक कुमार गुप्ता, मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष मोहन कुमार, वैशाली से विनोद पंजियार सहित कई लोग उपस्थित थे। आज सही मायने में हमारे संयोजक महोदय ने कहा कवि की संख्या हमारी 3 है, तो हमारा जो अचीवमेंट रेट था जो पहले उससे हम पीछे हट गए ना। उस पर तो सोचना चाहिए समाज को, नहीं उस पर समाज को सोचना चाहिए ना। यही अगर प्रेरणा हो कितने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस हमारे समाज में है और दूसरे समाज में कितने हैं, ये कौन करेगा? ये सरकार का पक्ष है, वो भी निकाले। कितने लोग इस समाज में इनकम टैक्स है वो निकाले। मेरा काम है अपनी बातों को रखना। मेरा पूरे बिहार में है नहीं अलाउड है। कुछ चीज गलतियां हुई है जिसका काम जुडिशियल का है। आज गलत हुआ है तो जुडिशियल देखेगी। हम तो अपना डिमांड रख रहे हैं। हमें तो बताया, क्या बता दीजिए, बंगाल से हटा तो बिहार अलग हुआ, बंगाल से हटा तो उड़ीसा अलग हुआ, बिहार से हटा तो
झारखंड अलग हुआ, ये हमने किया है, हमने नहीं किया है। नेशनल परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, हम अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे जस्टिफिकेशन के लिए आप निर्णय करें कि हमारा ही समाज वहाँ एसटी में है, वहाँ एनेक्चर 1 में है, यहाँ एनेक्चर 2 में क्यों है। इसी प्रश्न के लिए हम लोग बैठे हैं कि वी आर वन। सूरी समाज का एक एक जगह शादी विवाह हो रहा है, अगर यहाँ से कहीं चला जाता है तो वो दलित हो जाता है, अगर जाता है एनेक्चर 1 हो जाता है। ये कौन सा मतलब है भाई। इसी बात के लिए भारत सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग मिलजुल करके उनसे भी कहेंगे, ये जो बांटते हैं बिहार को, कल को बिहार बटा और झारखंड अगर अलग चला गया तो वहाँ क्यों हमारा समाज एनेक्चर 1 में चला गया। ये बात हम प्रश्न आपके ऊपर रख रहे हैं, आप खुद आवश्यकता है कि उसके लिए वो आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना नहीं पिछड़ जाए कि समाज के मुख्य धारा से कटने लगे। इसलिए उसको समाज की मुख्य धारा में रखने के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से जो हमारा पिछड़ापन हो रहा है उसको दूर करने के लिए हमको अपनी पिछड़ा वर्ग में शामिल करे सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर ये करे इस काम को, सूरी समाज की स्थिति में सुधार हो, हमारा जो संख्या है हमारी उसके हिसाब से हमारा हक मिले। दीर्घकालिक सोच हमारा ये भी है कि वैश्य समाज की भी अपनी भागीदारी मिले और वैश्य समाज की जो आबादी है उस आबादी के अनुपात में उसकी भागीदारी सुनिश्चित। इसमें कहीं मतभेद नहीं है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए भी काम करता है, वो व्यक्ति का भी विकास स्वयं का करता है, परिवार का करता है, समाज का भी करता है और समाज के साथ साथ वो राष्ट्र का भी विकास करता है, राज्य का भी विकास करता है और वही व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय मानवता की भी बात करता है। तो यह कहीं विरोधाभास नहीं है। हम अभी सूरी समाज के डेस्क पर बैठे हुए हैं, सूरी जाति के। अभी सूरी जाति का कैसे उत्थान हो, इसका जो नीचे की ओर जा रहा है ये समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से उसको हम कैसे ऊपर ला सकते हैं और जो भी सरकार है या विपक्ष है वो हमारी भागीदारी को समझे और हमारे संख्या बल को समझे। हमसे कम संख्या वाले लोग ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से और हमारी संख्या बल रहते हुए हम लोग पीछे जा रहे हैं। इस कारण से मुख्य रूप से हम लोग बैठे हैं। अभी दो विषय हम लोगों के सामने महत्वपूर्ण रूप से है। एक तो है कि राजनीतिक भागीदारी हमारे संख्या के अनुपात में सुनिश्चित और दूसरा है कि सूरी समाज भी जाति को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करे, क्योंकि हमारे ही तरह के लोग हैं उनको अति पिछड़ा वर्ग में डाल दिया गया है और हमको कहीं हाशिए पर लाके 2020 में हम लोग को सम्मेलन करना चाहिए और 2020 में जब कोरोना जैसी महामारी आई, जैसे सभी काम को स्थगित किया गया। उसके बाद फिर स्थानीय चुनाव, जिला का चुनाव, किसान सभी कार्यकर्ता, नगर परिषद का चुनाव, उसके बाद सभी नगर निगम के चुनाव के कारण सभी कार्यकर्ता व्यस्त हो गए थे। अब पुनः सब लोग नए ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ 2025 में इस कार्यक्रम को करना है। कितना सर भीड़ जुटा रहे हैं आप? अभी हम लोग प्रतिनिधि सम्मेलन कर रहे हैं। प्रतिनिधि हम लोग का अनुमान है कि कम से कम 20,000 लोग आएंगे पूरे बिहार से। अभी 8 जून को होगा बापू सभागार में, लेकिन हमारी तैयारी ये भी है कि 8 जून के बाद अगर सरकार के लोग, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे जो अभी कोर कमेटी के लोग हैं, उनको बुलाकर कोई आश्वासन नहीं देती है अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए, क्योंकि हम सरकार में, सदन में भी इस बात को रखे थे मजबूती से और सरकार ने इसको नकारा था। तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में जो काम सरकार नहीं देती है तो संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त जाता है। लोकतंत्र में यही तरीका है। इसलिए हम लोग अभी प्रतिनिधि जो समाज के अग्रिम पंक्ति के लोग हैं उनको जुटाएंगे और फिर आने वाले समय में हो सकता है इससे भी बड़ा रैली करना पड़े तो हम लोग करेंगे। सब पता था भैया आइए।